हेलो गाइस, तो चलिए आज करंट देखते हैं 2025-26 का। तो चलिए देखिए पहला क्या है। नागौरी अश्वगंधा को जीआई टैग मिला है। कहाँ का है ये? राजस्थान का है। जीआई का मतलब होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, जो कि 10 साल के लिए दिया जाता है। दूसरा आया मिष्टी योजना पर राष्ट्र स्तर की कार्यशाला कहाँ आयोजित हुई? तो ये है आंध्र प्रदेश में। तीसरा है भारत की पहली डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी कहाँ का है? ये तमिलनाडु का है। उसके बाद है हाल ही में IATA में शामिल होने वाली 5वीं भारतीय एयरलाइन कौन है? ये आकाशा एयर है। भारतीय नौसेना का नया हवाई अड्डा हल्दिया कहाँ प्रारंभ होगा? तो ये है पश्चिम बंगाल का। चलिए आगे देखते हैं। 28,000 रन तक पहुँचने वाले सबसे तेज बल्लेबाज कौन है? विराट कोहली। UN महासचिव पुरस्कार 2025 जीता है कौन? स्वामी शांता कुमार। संयुक्त सैन्य नागरिक संलयन अभ्यास साझा शक्ति कहाँ हुआ है? महाराष्ट्र में। जस्टिस रेवती मोहिते डेरे मेघालय की पहली महिला चीफ जस्टिस बनी है। तीसरा भारत लाइट हाउस महोत्सव विशाखापट्टनम में हुआ है। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 में फर्स्ट कर्नाटक आया है। टाइलर पुरस्कार 2026 जीता है टोबी केयर्स। आर्यन वार्सने 92 नंबर का ग्रैंड मास्टर है, जो कि दिल्ली से है। हाल ही में EU यानी यूरोपियन यूनियन ने दुनिया के बड़े फायर ट्रेड जोन बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो यह है मर्कासूर। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे क्या है। दुनिया की सबसे बड़ी ग्रीन अमोनिया परियोजना कहाँ है? तो काकीनाडा, ये आंध्रा में है। केंद्र सतर्कता आयुक्त नियुक्त अभी कौन हुआ है? प्रवीण वशिष्ठ। PM मोदी को गाजा के शांति बोर्ड का हिस्सा बनने के लिए किसे आमंत्रित किया? USA को। विजय हजारे ट्रॉफी 2025 जीता है विदर्भ। विदर्भ क्या है? महाराष्ट्र का पार्ट है विदर्भ। लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2026 कहाँ हुआ? न्यू दिल्ली में। 25 साल बाद पेशा एक्ट कहाँ लागू हुआ? ये झारखंड में लागू हुआ है। 10,000 बोडो नर्तकियों द्वारा बगुरम्बा नृत्य किया गया है कहाँ? ये असम में किया गया है। ऑपरेशन प्रहार ये कहाँ चलाया गया? पंजाब में। प्रभा ये किसका है? पोर्टल सेबी का है। ये क्या है? सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ग्लोबल जेंडर गैप जारी किसके द्वारा किया जाता है? तो विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा। अभ्यास नोवेडिक एलिफेंट और खान क्वेस्ट ये होता है भारत और मंगोलिया के साथ। 29 जून को मनाया जाता है राष्ट्र सांख्यिकी दिवस। इसका थीम क्या है? राष्ट्र नमूना सर्वेक्षण के 75 वर्ष। RAW राव का प्रमुख कौन है? पराग जैन है। ये भारत का खुफिया एजेंसी है। चिनाब रेल ब्रिज जो कि जम्मू कश्मीर में है 359 मीटर ऊंचा है। विश्व का सबसे ऊंचा आर्क ब्रिज पुल है। और एक अंजी पुल है। अंजी पुल क्या है? भारत का केबल आधारित पुल है। PM का हाल ही में आर्थिक सलाहकार नियुक्त हुआ है एस महेंद्र देव। उसके बाद चलिए आगे देखते हैं। अर्बन अड्डा 2025 सम्मेलन हुआ है, न्यू दिल्ली में हुआ है, युवा मामले के मंत्रालय ने किया है। राष्ट्र बौद्धिक संपदा महोत्सव 2025 देहरादून उत्तराखंड में हुआ है। भारतीय उद्योग परिसंघ CII का अध्यक्ष बनाया राजीव मोमानी 2025-26 के लिए। वर्तमान ये राजीव मोमानी ये है 25-26 के लिए, और वर्तमान में है R मुकुंदन ये 2026-27 के लिए। भारत का पहला AI SEZ कौन है? नवा राय, जो कि नवा राय अटल नगर। ग्लेशियर संरक्षण सम्मेलन दुशांबे तजाकिस्तान में हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ था उसके तहत सिंदूर स्मारक पार्क बनाया गया उसके बाद, जो कि है कच्छ गुजरात में, उसकी याद में। जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत जो कि है 2025 में 10वां रैंक है। पहली कक्षा से ही सैन्य शिक्षा दिया जाएगा, ये महाराष्ट्र में। वक्फ बिल जो कि है ये क्या है? वक्फ बिल ये मुस्लिम से रिलेटेड कुछ कानून है, जो कि उम्मीद पोर्टल इसके तहत लॉन्च किया गया है। और किरण रिजिजू किया, जो कि अल्पसंख्यक मंत्रालय, क्योंकि मुस्लिम यहाँ माइनॉरिटी है तो ये 50% जो भी कम है वो माइनॉरिटी है, तो किरण रिजिजू अल्पसंख्यक मंत्रालय। धरती आबा धरती का पिता कहा जाता है। धरती आबा जन भागीदारी पहल जनजाति मंत्रालय ने लॉन्च किया है, जो कि धरती आबा कहा जाता है। बिरसा मुंडा का 150वां जयंती 2025 में मनाया गया। और बिरसा मुंडा को जानते हैं, धरती आबा कहा जाता है, और ये मुंडा विद्रोह किया था। UN 2026 कौन सा वर्ष घोषित किया है? तो ये क्या है? महिला किसान वर्ष। जेंडर बजटिंग नॉलेज हब ये कौन लॉन्च किया है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, जो कि अन्नपूर्णा देवी है। बिहार में निर्मित पहले लोकोमोटिव का निर्यात कहाँ किया है? गिनी में। गिनी जो कि अफ्रीका का एक देश है। ये VVI क्वेश्चन है। बिहार से निर्मित लोकोमोटिव का ये निर्यात किया गया, एक्सपोर्ट किया गया गिनी में। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 में शीर्ष कौन है? कोपेनहेगन।
एससी छात्रों यानी शेड्यूल कास्ट छात्रों का जय हिंद योजना कहाँ लॉन्च किया है एससी छात्रों के लिए? तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन 2025 नैरोबी केन्या में हुआ। तो चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए अब रामसर साइट देखते हैं जो हाल ही में बना है 25-26 में। तो 95 नंबर का रामसर साइट है कोपरा जलाशय जो छत्तीसगढ़ में है। 96 नंबर का है सिलिसेट झील जो राजस्थान में है। 97 नंबर का है पटना पक्षी अभ्यारण्य जो कि यूपी में है। बहुत आदमी को पटना पक्षी अभ्यारण्य ये बिहार समझ लेता है पटना, लेकिन ये यूपी में है और कई सारा एग्जाम में पूछा गया है, ये VVI है। 98 नंबर का छाड़ी डांड है गुजरात में है। 99 नंबर का रामसर साइट है ये सीखा झील अलीगढ़ यूपी में है। और ये है लेटेस्ट 100वां नंबर का रामसर साइट है सुरहाताल जो बलिया यूपी में है। जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी इसका नाम, ये लेटेस्ट नंबर का है, तो ये VVI है। और अभी सबसे ज़्यादा है वर्ल्ड में, सबसे ज़्यादा है तो सबसे ज़्यादा है UK यानी यूनाइटेड किंगडम में, फिर है मैक्सिको और उसके बाद है भारत में, और एशिया में भारत में सबसे ज़्यादा है। चलिए आगे देखते हैं 7 निश्चय 3.0 जो कि 2025 से 2030 के लिए लॉन्च हुआ है। इसमें देखिए 7 निश्चय क्या किया गया है। दोगुना रोजगार दोगुनी आय, समृद्ध उद्योग और सशक्त बिहार, कृषि में प्रगति प्रदेश में समृद्धि, उन्नत शिक्षा उज्ज्वल भविष्य, सुलभ स्वास्थ्य सुरक्षित जीवन, मजबूत आधार आधुनिक विस्तार, सबका सम्मान सबका आसान, सबका सम्मान जीवन आसान। तो ये है, ये आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। मिलते हैं न्यू वीडियो में और न्यू क्लास के साथ।